आज की क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने पीएलसी में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें उसको जो भी कमांड दी जाती है वो जो होती है वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होती है। तो इस जो चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जो है हम थोड़ा सा सिलेबस देख लें। पहले हमें पढ़ना है बेसिक इंस्ट्रक्शन लाइक लैच, मास्टर, कंट्रोल, सेल्फ, होल्डिंग, रिले। उसके बाद पढ़ना है हमें टाइमर इंस्ट्रक्शन लाइक आपका ये पढ़ना है रिटेंटिव टाइमर्स पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद जो है रीसेटिंग ऑफ टाइमर्स पढ़ना है। फिर काउंटर पढ़ना है, काउंटर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं लाइक अप काउंटर होता है, रीसेटिंग ऑफ काउंटर होते हैं। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। और फिर ये तो हमें जो है बेसिक इंस्ट्रक्शंस में पढ़ने थे। अब हमें लैडर डायग्राम में क्या पढ़ना है जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन बेसिक इंस्ट्रक्शन लाइक टाइमर, काउंटर, सीक्वेंसर। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और यहाँ पे यूजिंग द लैडर प्रोग्राम। ठीक है, लैडर प्रोग्राम के जरिए हम लोग जो है ये जो है जो आपका टाइमर होगा, काउंटर होगा, सीक्वेंसर होगा और ये जब भी प्रोग्राम होंगे उनको जो है हम लोग देखेंगे, जो है लैडर प्रोग्रामिंग पर इसका प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे हमें हमारे लिए क्या है जिसको हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है पहला वो है इंट्रोडक्शन। किसी चीज़ की भी शुरुआत करने से पहले हम उसके बारे में समझते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, उसकी बेसिक्स की जानकारी दी जाती है, उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं या इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए पीएलसी इंस्ट्रक्शन सेट में कमांड जो पीएलसी होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसमें निम्न ग्रुप में होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है आपका बीट, आपका जो है बीट, जैसे बीट इंस्ट्रक्शन होते हैं, टाइमर होते हैं, आपके काउंटर होते हैं और इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, कंट्रोल होते हैं, कंपेयर होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है। आपका मैथमेटिक होता है, मूव होता है, लॉजिकल होता है, एरे होता है, शिफ्ट होता है और सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन आदि। ये सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हम इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया, आप जो है 3 बजे जो है क्लास में जो है उपस्थित होइए, तो ये हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, और आप उसको फॉलो करेंगे। उसी तरीके से हमारा पीएलसी होता है, उसको हम प्रोग्राम के माध्यम से उसको हम जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसी के थ्रू वो काम करता है। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं, वो क्या क्या होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है लैच इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग आपको जो है रीसेट या सेट इसको बोलते हैं, सेट या सेट इंस्ट्रक्शन होता है और सेट होता है और एक होता है रीसेट होता है। ये 2 इंस्ट्रक्शन होते हैं। कभी भी हम जब प्रोग्राम करते हैं तो ये 2 इंस्ट्रक्शन, जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर की या पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन जरूरी रहते हैं। एक होता है सेट, ठीक है, और एक होता है रीसेट। जब भी आप लोग अपने मोबाइल को जो है सेट करते हैं, जैसे कि मान लिया कोई आप लोग की स्विचिंग उसमें जो है या कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में आपने सेट किया या फिर कोई आपने फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सेट किया। ठीक है, तो सेट करने के बाद मान लीजिए आप जैसे कि आपको रीसेट करना है तो आप क्या करते हो, तो उसको रीसेट बटन पर जाते हो और रीसेट का पासवर्ड दबाते हो तो आपका मोबाइल जो है रीसेट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो है मोबाइल जैसे कंपनी से जब बन के आया था उसमें कोई सेटिंग नहीं थी, वैसे ही आपका मोबाइल हो जाता है। तो वैसा ही फंक्शन कुछ हमारे पीएलसी में होता है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो अपने पीएलसी को सेट कमांड पे लगाते हैं और जब हम उसको जैसे कि हमको और दूसरा प्रोग्रामिंग करना है, इस प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए हम जो बटन दबाते हैं उसको बोलते हैं रीसेट। ठीक है, रीसेट मतलब कि जो पुराना डेटा स्टोर है वो उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करते हैं
तो जब प्रोग्रामिंग करने से पहले हम उसको रीसेट करते हैं, और रीसेट करने के बाद फिर जो है हम जब प्रोग्राम करते हैं तो वो सेट होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो है प्रोसेस है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग जो है देखते हैं कि बुक में आपके जो है क्या दिया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल व्यू तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि सेट इंस्ट्रक्शन के रिले के सेल्फ होल्ड अर्थात लैच का कारण बोलता है। ठीक है, जब तक यह तब तक उस स्थिति में रहता है जब तक कि इंस्ट्रक्शन, जैसे कि जब तक कि जो रीसेट इंस्ट्रक्शन जो है उसको ना अप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो लैच इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेट को सेट बोलते हैं या फिर इसको ओटीएल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या आउटपुट लैच, ओटीएल का मतलब क्या है आपका, आउटपुट लैच। ठीक है, ओटीएल का मतलब होता है आउटपुट लैच। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, आउटपुट अनलैच। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने अपने पेन ड्राइव में कोई चीज को स्टोर किया, तो ये प्रोसेस क्या हो गई हमारी, सेट हो गई। ठीक है, अब हमें पेन ड्राइव को रीसेट करना है, क्या करेंगे, इससे डेटा को डिलीट कर देंगे, तो ये हमारी पेन ड्राइव जो है रीसेट हो गई। तो यही काम जो है हम अपने पीएलसी में करते हैं। ठीक है, अब देखो, लैचिंग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इनपुट बंद होने के बाद भी आउटपुट एक्टिव रहता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने इनपुट सप्लाई देना बंद कर दी, तो मान लो हमने एक स्विच लगाया यहाँ पे और यहाँ पे मोटर लगा दिया, तो हमने अगर मान लो सप्लाई बंद कर दिया, तभी भी ये मोटर चलती रहती है कुछ समय के लिए, उसके बाद रुकती है। ठीक है, तो जब हमें इस तरह की जरूरत होती है वहाँ पर लैचिंग का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे इनपुट बंद होने के बाद भी आउटपुट एक्टिव रहता है। ठीक है, इसका एक सरल उदाहरण है, वो है मोटर। ठीक है, जिसे अगर हम स्विच दबा देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो मोटर क्या करती है, चलने लगती है। ठीक है, और ये मोटर तब तक चलती है जब तक कि हम इसको ऑफ बटन ना दबाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट। ठीक है, देखो, स्विच दबा, जिसे हम बटन दबाकर शुरू करते हैं, या फिर स्विच बंद नहीं होता है, यह एक आवश्यक मोटर तब तक चलती है जब तक कि स्विच बटन जब तक कि स्टॉप बटन ना दबाया जाए। ठीक है, और जब पुश बटन दबाया जाता है तो मोटर क्या होता है, मोटर को चलाने के लिए मोटर जो होता है चलाने के लिए लैचिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है। तो आइए हम लोग जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं लैचिंग का। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि हम एक एग्जांपल देखेंगे। जब कोई भी एग्जिट होता है, एग्जिट मतलब बाहर होता है। ठीक है, जब भी कोई सर्किट से बाहर होता है कोई भी डिवाइस, तो एग्जिट से जुड़े कॉन्टेक्ट का अन्य सेट से बंद हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का सेंस ये है हमारे कि अगर कोई भी डिवाइस हमारे इस सेट से बाहर होता है तो एग्जिट से जुड़े कॉन्टेक्ट का अन्य सेट से बंद हो जाता है। ठीक है, अन्य सेट से मतलब कनेक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, जब भी यहाँ से अगर कोई डिवाइस यहाँ से आउट जाएगा तो इसका यहाँ से कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट इनपुट कॉन्टेक्टों के साथ और लॉजिक गेट सिस्टम बनाते हैं। यदि हम ये इनपुट खोलते हैं, मतलब ये जो इनपुट है, अगर हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, है ना, इसको बोलते हैं, ये जो देखो, एक बार एक चीज समझ लो आप लोग, ये जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन, और इसको बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली क्लोज। ठीक है, दोनों इंस्ट्रक्शन में आपको समझ में आ गया होगा, ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज है, और ये आउटपुट सिंबल है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, जैसे कि हम, ये आपकी मेन लाइन होती है, ये क्या आपकी मेन लाइन होती है। ठीक है, यहाँ से इनपुट हमने दिया, इस आउटपुट लाकर यहाँ फिर इसके इनपुट में दे दिया, और ये यहाँ पे भी इनपुट भी लगा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मान लीजिए हमने यहाँ से, जब तक हमने यहाँ पे लाइन नहीं दिया तब तक लाइन यहाँ से जाएगी नहीं।
ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हमने, देखिए बात यह है कि अभी जो है हमारा जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वो ये नॉर्मली कॉलेज, अगर हमने इसको इनपुट दिया तो क्या करेगा, यहाँ से करंट निकलेगी और इसको होते हुए ये नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है, और नॉर्मली ओपन होता है। जैसे ही हम इनपुट देंगे जो है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब आउटपुट तो हमारे आ गया, लेकिन जैसे ही ये बंद होगा तो क्या होगा, अब ये जो आउटपुट था, देखो जैसे जैसे हमने इसको इनपुट दिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान देना आप लोग, जैसे हमने इसको इनपुट दिया तो ये ऑन हुआ और ये जो है क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इनपुट में सप्लाई बंद किया, नो सप्लाई यहाँ पे ओपन कर दिया, तो यहाँ के थ्रू जो है ये आप अब ये क्या हो जाएगा, स्विच आपका नॉर्मली जो है एनसी हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से जो आपका आउटपुट मोटर पे जाने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हो क्या रहा है, ये जो आउटपुट आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका जो है इस इनपुट को गया, इनपुट से फिर ये आउटपुट जुड़ गया, ठीक है ना। ये रहा हमारा जो है इंस्ट्रक्शन सेट का जो है एग्जाम्पल, कि कैसे हम जो है अपने प्रोग्राम इस जो है पीएलसी को प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके थ्रू जो है हमारा जो है जो लैडर डायग्राम होता है वो बनाया जाता है, और हमारा जो है मोटर उसी के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का जो है टॉपिक। ये जो हमारे स्क्रीन पर भी दिख रहा है ये लैडर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इसके जरिए ही हम लोग जो है अब हम लोग जो है इसको इसकी प्रोग्रामिंग को देखेंगे, जो है लैडर प्रोग्रामिंग जो है, जिसको हम लोग जो है अभी सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करेंगे, जिसमें ये जिसको बोलते हैं मेन लाइन, ठीक है। ये आउटपुट सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो स्टार्ट बटन है, ठीक है, ये स्टॉप बटन है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, इसको प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा, और ये आउटपुट है। मोटर क्या लगा है, आउटपुट के बीच में लगा है मोटर, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो है ये आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका आउटपुट कॉन्टेक्ट है जो है ये, ठीक है। ये जो है आपका इधर लैंप, देखिए जैसे कि हमने आउटपुट पर क्या लगाया, लैंप लगाया, ठीक है, इधर साइड में। ये जो हमारा जो स्विच है इसको बोलते हैं एनसी, नॉर्मली क्लोज, ठीक है। और ये जो है नॉर्मली ओपन, एनओ स्विच है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा जो है आउटपुट कंट्रोल होगा। ये देखिए इनपुट, ये हमने जैसे हम इसको बोलते हैं नॉर्मली एनओ, ठीक है। तो नॉर्मली ओपन रहेगा, जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो यहाँ से जो है ये हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर एक और है, जब मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट आया है, ठीक है, ये यहाँ से मोटर लगी है, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट बटन दबाएंगे, यहाँ से जो है पावर जो है इसके थ्रू होते हुए, क्योंकि स्टार्ट बटन दबाएंगे ये इसको पावर जाएगी और ये हमारा मोटर जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पे ये आउटपुट आया, ठीक है। आउटपुट को हम लैंप को दे देंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई जो है अब देखिए मतलब यहाँ पे कोई हमने इनपुट नहीं अप्लाई किया, तो ये आपका लैंप नहीं जल रहा है। और जैसे ही हमने इसका इनपुट लगाया, जैसे इनपुट लगाया तो वो आउटपुट पे शो होगा, और आउटपुट पे शो होगा तो हमारा लैंप जो है जल जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक स्टेप जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो है स्टडी किया, ठीक है, कि कैसे हमारा जो है मोटर चलेगा और कैसे हमारा लैंप चलेगा। तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे
हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट दबाया, इसके थ्रू करंट निकली और यहाँ पहुंची। ठीक है, अब ये यहाँ से भी, क्योंकि ये स्टार्ट बटन का ही आउटपुट था, ये आउटपुट यहाँ आया। फिर इस आउटपुट को हमने लैंप से कनेक्ट किया, तो लैंप फिलहाल के यहाँ पे हमने स्विच बदल दिया है, हमने यहाँ पे एनसी स्विच लगाया। तो जाहिर सी बात है हमने इसमें कोई स्विच, मतलब यहाँ पे जनरली पावर सप्लाई देंगे तो होगा क्या कि, क्योंकि नॉर्मली क्लोज स्विच की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये नॉर्मली ओपन बिहेव करता है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई हटा लेते हैं ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको क्लोज स्विच लगाया तो ये क्या कर रहा है, ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब आउटपुट पे कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने ओपन स्विच लगाया और तुरंत सप्लाई इसको मिली और हमारा जो मोटर जो है या फिर लैंप जो है हमारा जो था वो जल गया। ठीक है, तो ये है हमारा जो है लैडर प्रोग्रामिंग, कैसे हम पीएलसी में जो है लैडर प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग लैब करेंगे तो वहाँ पे जो है इसको लैब में इसको परफॉर्म करेंगे और वहाँ पे आप लोग भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग कुछ और इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।